ऑडियो लीक्स केस में पैगाम दिया गया, पीछे हट जाओ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक को एक और खत लिख दिया। खत में लिखा, उन्होंने इस तरह की धमकियां में इस हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मौजूदा संगीन नौयत की मुहिम भी पीटीए से मुतालिका केसेस में मुदाखलत है, मगर वो डराने के ऐसे तरीकों का वो कोई असर नहीं लेते। अदालतें, तहकीकाती इदारों, रेगुलेटरी बॉडीज पीटीए और पैमरा को नोटिस किए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुदाखलत का तासुर दिया जा रहा है। रियासती इदारा अदलिया के काम में ना मुदाखलत करता है ना ही कर सकता है। अदलिया में मुदाखलत के तासुर की नफी करता हूँ, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान कहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज का खत सोशल मीडिया पर आया है। तासुर दिया जा रहा है जैसे अदलिया और एग्जेक्टिव में ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। रियासतों के कुछ मामलात हसास होते हैं। खत लिखने का मकसद कोई मुदाखलत नहीं है, खत का गलत मतलब लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत के केसेस। दौरान समाज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, जज की ज़ाती मालूमात लीक होना तशवीशनाक है। या तो स्टेट के इदारों के अकाउंट्स को हैक किया गया या स्टेट के इदारों ने मालूमात को लीक किया है। अभी किसी में जुर्रत नहीं है कि जज को अप्रोच करे। अगर कोई अप्रोच करने की कोशिश भी करेगा तो उसके हाई ऑफिस तक तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। डीजी इमिग्रेशन बताएं, जज की फैमिली की सफरी दस्तावेजात कैसे लीक हुई? हम सब इदारों को नोटिस करके रिपोर्ट मंगवाएंगे। कह देना बड़ा आसान है, 5th जनरेशन वॉरफेयर है, तमाम इदारों को जवाब देना है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि इस किस्म की मुहिम के पीछे कौन है ये पता लगाना है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस, FIA, पैमरा को नोटिस जारी। PTA, DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को भी नोटिस। केस की मजीद समाअत 30 मई तक मुलतवी। अदलिया के मामलात में मुदाखलत नहीं हो रही। जस्टिस बाबर सत्तार के खत से इदारों की मुदाखलत का तासुर मिलता है। तमाम इदारों को एक दूसरे को स्पेस देना होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है। सोशल मीडिया के हवाले से अथॉरिटी के क़याम का मामला ज़ेर बहस आया। नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को बजरिया वीडियो लिंक पेश होने की इजाज़त दे दी। हुकाम को इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा, बानी PTI चाहें तो आइंदा समात पर बजरिया वीडियो लिंक दलाइल दे सकते हैं। जस्टिस अथर मिनल्ला ने मामले पर लार्जर बेंच बनाने की राय दे दी। कहा, नैब ने अपने इख्तियारात का बेदरेग गलत इस्तेमाल किया। नैब को पहले दिन से ही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। करप्शन के मसले पर नैब मुकम्मल नाकाम हो चुका। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समात पर नैब से इखराजात और रिकवरी की तफसीलात तलब कर ली। £190 मिलियन केस में बानी PTI की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरख्वास्त पर समाअत की। नए प्रोसिक्यूटर ने दलाल दिए, रकम हुकूमत पाकिस्तान को मिलनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी कि यह रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गलत तौर पर भेजी गई। बानी PTI के वकील ने कहा, रकम बानी PTI या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं गई। गवाह ने माना, बानी PTI या बुशरा बीबी ने कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं लिया। शहजाद अकबर अगर क्लेम करता है तो वो पैसा लेकर आया तो उससे पूछें। शहजाद अकबर का सारा कुछ बानी PTI के खाते में क्यों डाल रहे हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को टैक्स नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। निजी मोबाइल कंपनी की दरखास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी। दरखास्त गुजार के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, नया कानून आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी के बुनियादी हक के मुनाफी है। हुकूमत और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के दरमियान 10 मई से मरहलावार 5-5 हज़ार नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने पर इत्तेफाक हुआ था। कौमी असम्बली का इजलास। ख्वाजा आसिफ के गुज़िश्ता रोज़ के बयान की गूंज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, ख्वाजा आसिफ ने कल गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। ख्वाजा साहब रेहाना डार से शिकस्त खाने के बाद बौखलाए हुए हैं। स्पीकर ने उमर अयूब को बुजुर्गों पर मजीद बात करने से रोक दिया। बैरिस्टर गौहर का ख्वाजा आसिफ को
ईवान से मुअत्तल करने का मुतालबा। कहा जो लोग फार्म 47 की बुनियाद पर आते हैं वो ख्वाजा आसिफ की तरह रवैया रखते हैं। नवाज शरीफ का जाना भी गलत था और आना भी गलत है। असद कैसर ने कहा हम अपने बाप का भी जोर जबरदस्ती वाला रवैया नहीं मानेंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा कब तक मुंतखब नुमाइंदों को ही कसूरवार करार दिया जाएगा। बानी पीटीआई भी अवाम की जंग लड़ने पर जेल में है। पीपल्स पार्टी का पीटीआई को फॉर्म 47 की बातें छोड़ने का मशवरा। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल ने ऐवान में कहा आपने इंतकाम के लिए नैब को अंधाधुंध इस्तेमाल किया। आसिफ जरदारी कहते हैं मुल्क में जमहूरियत का तसलसल होना चाहिए। मुल्क की खातिर हमें मिलकर बैठना होगा। सियासी जदोजहद से हम आगे बढ़ सकते हैं। हम चाहते हैं इंसाफ बर वक्त और सबको मिलना चाहिए। कॉन्फ्रेंसेस होती थीं। रुकन असम्बली शर्मिला फारूकी ने कहा कि अपोजिशन फॉर्म 47 की बातें छोड़ें, आए मिलकर इंतखाबी इस्लाहात पर बात करें। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। रियासत में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल खत्म। बिजली और आटे पर सब्सिडी के बाद अवामी एक्शन कमेटी का तीसरा मुतालबा भी मंजूर। आला हुकूमती शख्सियात की मराद का जायजा लेने के लिए जुडिशल कमीशन बनेगा। सदर आज़ाद कश्मीर ने जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। शहरियों ने अपोजिशन लीडर को गुज़श्ता रोज दम तोड़ने वाले शहरी की नमाज जनाजा में शिरकत से रोक दिया। मुजफ्फराबाद समेत दीगर शहरों में मामूलात जिंदगी बहाल होने लगे। दुकानें खुल गईं, ट्रांसपोर्ट भी चल पड़ी, मोबाइल फोन सर्विस भी बहाल। वज़ीर आज़म के बरवक्त नोटिस ने सानहे से बचा लिया। मुल्क दुश्मन अफरा तफरी चाहते हैं। वफाकी वज़रा अता तारड़ और अमीर मुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। बोले मुल्क दुश्मनों और तहरीक इंतशार को महंगाई में कमी और मुआशी बेहतरी हजम नहीं हो रही। इंतशारी टोला जब तक अवाम से मुआफ़ी नहीं मांगता उनसे कोई बात नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्ट्रेटजिक रियासती मलकियती इदारों के अलावा तमाम इदारों की निजकारी का ऐलान। वफाकी वजारतों को ज़रूरी कार्रवाई करने और निजकारी कमीशन से ताउन की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि PIA की निजकारी पर प्री क्वालिफिकेशन का अमल रवा माह के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। रोजवेल्ट होटल की निजकारी से मुतालिक मुशावरत भी जारी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी से टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। कानूनी और टैक्स इस्लाहात, ऑटोमेशन सिस्टम और दीगर उमूर पर गुफ्तगू हुई। फ़रीक़ैन का दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तिफ़ाक़। वज़ीर कानून ने कहा कानूनी इस्लाहात हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। टैक्स इस्लाहात से मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तवीलुल मुद्दती कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात का दूसरा रोज। IMF मिशन की आज FBR हुकाम के साथ बैठक। अगले माली साल के लिए अहदाफ पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक FBR ने टैक्स नेट वसी करने, रियल स्टेट और ज़राअत को टैक्स नेट में लाने पर पेशरफ से आगाह किया। FBR हुकाम की वफाकी वज़ीर ख़जाना से भी मुलाकात। IMF के नए मुतालबात और उनके असरात पर ब्रीफिंग दी। मोहम्मद औरंगजेब की डिजिटलाइजेशन और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के लिए जल्द अज जल्द इक़दामात की हिदायत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला KP को खाने की दावत। बोले गवर्नर हाउस में KP हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही। अवामी गवर्नर हूँ, हर सियासी जमात के रहनुमा के पास खुद चल कर जाऊँगा। अली अमीन को कहती हैं आएँ अपना मुकदमा लड़े और सूबे के अवाम का हक लें। मजीद बोले मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं उनके मैंडेट पर डाका डाला गया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो मैंडेट सुन्नी एहतियात कौंसिल को मिला। कहा जाता है जिससे अच्छाई करें उसके शर से बचें, लेकिन हम अपने मेहमान का हमेशा साथ देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने हॉकी के खेल को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज ने अजलान शाह हॉकी कप में टीम की कारकर्दगी को सराहा। कहा मौजूदा टीम ने माजी की टीम की याद ताज़ा कर दी। हॉकी टीम के खिलाड़ियों के लिए जो मुमकिन हुआ करेंगे। उधर नवाज शरीफ और मरियम नवाज का मेयो अस्पताल लाहौर का दौरा। चाइल्ड एमरजेंसी के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना। हुकाम से तफसीली ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर इलाज बच्चों की वालिदा से मुलाकात, इलाज से मुताल्लिक़ पूछा।
बानी पीटीआई का जेल से बाहर आना पाकिस्तान के दुखों का मदावा है। तलखियां बढ़ाने वाली बातें ना करें, पानी डालें। ये काम ऑपोजिशन नहीं हुकूमत ने करना है। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अफसोस अब कब्रों का भी एहतराम नहीं रहा, मैयतें निकाल कर फांसी देने की बातें हो रही हैं। शेख रशीद कहते हैं 1 मई से 20 जून तक हुकूमत के लिए अहम वक्त है। हम खामोश हैं क्योंकि हमारी 30 जून तक ब्रेक है। अगर मसाइल हल करने हैं तो मिल बैठकर फैसले करना होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने शेख वकास अकरम को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा ने शेख वकास अकरम की नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी किया। पीटीआई की सियासी कमेटी ने शेख वकास अकरम को नामजद किया था। एक गर्मी ऊपर से गैर एलानिया लोड शेडिंग, मुल्क भर में अवाम की दोहरी परेशानी। पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में 5 से 7 घंटे और देही इलाकों में 16 घंटों तक बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में सिस्टम पर लोड बढ़ते ही तकनीकी खराबियां, बिजली घंटों बंद। हाई लॉसेस फीडर्स पर 6 घंटे तक लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया। कराची भी बिजली की तवील लोड शेडिंग से अवाम का जीना मुहाल। दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से तलबा शदीद परेशान। मैट्रिक के इम्तिहानात की तैयारी और पेपर देना भी मुहाल हो गया।